एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में। तो लिवर एक सॉलिड ग्लैंड होता है और वो वेज शेप का होता है। वेज शेप कुछ इस प्रकार की शेप होती है, ठीक है। तो वेज शेप कैसी होती है? इस प्रकार से शेप होती है। फिर लिविंग में इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, कंसिस्टेंसी में सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा ये फ्राइबल होता है। देन इसका वेट 1600 ग्राम होता है मेल में और 1300 ग्राम हमें फीमेल में देखने को मिलता है। देन ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। ये इसका काम क्या होता है? देखो, ये सिक्रीट करता है बाइल, आपको पता है बाइल जूस बनाता है और बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। बट मेन काम क्या होता है लीवर का? वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, मीन्स बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बाहर फेंकने का काम, डिटॉक्सिफाई करने का काम। देन हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक होल। अब हाइपो का क्या मतलब होता है? हाइपो का मतलब होता है नीचे। क्या होता है हाइपो का मतलब? नीचे। तो बिलो है ना, बिलो होता है हाइपो का मतलब। तो कॉन्ड्रियक का क्या मतलब होता है? रिब्स, ठीक है। तो जो हाइपो का मतलब नीचे और बिलो का, हाइपो का मतलब नीचे और कॉन्ड्रियम का मतलब रिब्स। तो ये हिस्सा कौन सा हो गया? रिब्स के जो जस्ट नीचे है। तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये ट्रू रिब्स के नीचे आ रहा है ना, तो ये हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? ये हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है। ये कौन सा रीजन होता है? ये लंबर रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? लंबर रीजन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लंबर रीजन हो गया और आपका हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का होल पार्ट कवर कर रहा है। एपिगैस्ट्रियम, ये रीजन क्या होता है? बीच वाला। एपी का क्या मतलब होता है? ऊपर। एपी का मतलब होता है अबव या फिर ऊपर। तो ये गैस्ट्रियम, तो ये गैस्ट्रियम से ऊपर है ना, तो इसे एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को हाइपोगैस्ट्रियम बोलेंगे। तो ये आप देखो इधर कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का रीजन तो ये पूरा कवर कर रहा है, ये पूरा आ रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का रीजन पूरा कवर कर रहा है। देन एपिगैस्ट्रियम का ये ग्रेटर पार्ट कवर कर रहा है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक ये रीच कर रहा है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पूरा एपिगैस्ट्रियम को कवर कर रहा है, बहुत सारा पार्ट, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक रीच कर रहा है। देन राइट लंबर, ये जो लंबर रीजन है, तो राइट लंबर इसका लोअर पार्ट जा रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी लोकेशन क्या होती है। देन ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ये हमारा सिंपलीफाइड डायग्राम है। देखो, लिवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, राइट। उसके बाद राइट वाला जो लोब होता है वो फिफ्थ सिक्स पार्ट होता है ना। तो फिफ्थ सिक्स पार्ट क्या होता है इसका? राइट। और 1/6 क्या होता है इसका? लेफ्ट हिस्सा होता है। और फेल्सीफॉर्म लिगामेंट एक लिगामेंट होता है जो कि हमारे जो लीवर होता है उसको लेफ्ट और राइट लोब्स में डिवाइड करता है। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या कर रहा है? ये फेल्सीफॉर्म ग्रीन कलर का, ये फेल्सीफॉर्म डिवाइड कर रहा है राइट और लेफ्ट लोब में हमारे लिवर को, राइट। उसके बाद हमको यहाँ पर नॉच देखने को मिलती हैं, है ना। दो नॉच होती हैं। ये एक तो सिस्टिक नॉच हो गई और एक नॉच ऑफ लिगामेंटम टीरस हो गई, ठीक है, जिसे हम दूसरे क्या बोलते हैं? जिसे हम इंटरलोबर नॉच भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिगामेंटम टीरस होगा? तो लिगामेंटम टीरस के जस्ट नीचे लिगामेंट टीरस जो है वो इस नॉच पे एंड कर रहा है। तो ये नॉच को हम क्या बोलते हैं? इंटरलोबर नॉच बोलते हैं या लिगामेंटम टीरस या नॉच ऑफ लिगामेंटम टीरस बोलते हैं। देन सिस्टिक नॉच यहाँ पर होगी। ये सिस्टिक नॉच क्यों होती है? ये गॉल ब्लैडर के लिए होती है। तो ये सिस्टिक नॉच किसके लिए है? ये गॉल ब्लैडर के लिए है, जिससे हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या, लोकेशन क्या होती है गॉल ब्लैडर की, ठीक है। तो मैंने आपको दो लोग बता दिए। लिवर के इसमें राइट बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट। नाउ अब हमको इसके लिवर की जो हमें 3 लिगामेंट देखने को मिलते हैं मेनली। एक होता है हमारे पास फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, लिगामेंटम वेनोसम और लिगामेंटम टीरस।
तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। तो हमने क्या करा, लीवर है हमारा, ये जैसे लीवर है ना, इसको हमने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको उल्टा कर दिया। तो ये कुछ ऐसे से लिखेगा, तो वही हम इसको फिगर में देख रहे हैं। तो हम इसका पोस्टीरियर साइड देख रहे हैं। तो सबसे पहले फेल्सीफॉर्म लिगामेंट देख लेते हैं किधर होता है। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या आपको आगे से तो दिखेगा नहीं। तो जैसे ये अगर सीधा लीवर है, मैं इधर बना देती हूँ, अगर ये सीधा लीवर है, ठीक है, एंटीरियर व्यू में आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होगा जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, तो ये क्या था, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट हो गया। तो एंटीरियर साइड में हमें, ये एंटीरियर व्यू है ना, तो एंटीरियर साइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट देखने को मिल रहा है। तो एंटीरियर व्यू में, एंटीरियर साइड में हमें फेल्सीफॉर्म लिगामेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट किधर हो गया, एंटीरियर साइड में हो गया। नाउ पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, हमारे पास लिगामेंटम वेनोसम होता है। तो पोस्टीरियर साइड में हमें क्या मिलेगा, लिगामेंटम वेनोसम मिलेगा। और इन्फीरियर की साइड हमें क्या मिलेगा, मीन्स नीचे, मतलब नीचे की साइड से हम देखते हैं तो हमको लिगामेंटम टीरस देखने को मिलता है। देखिए ये क्या है, दिस वन इज द लिगामेंटम टीरस इन्फीरियर साइड में, ठीक है, नीचे वाली साइड में, इन्फीरियर साइड में हमें लिगामेंटम टीरस देखने को मिल रहा है। पोस्टीरियर साइड, ठीक है, इसको पीछे से डाइसेक्ट करके देखेंगे क्या मिलेगा, ये लिगामेंटम वेनोसम। तो ये क्या है, दिस वन इज द लिगामेंटम वेनोसम, जो कि हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मिल रहा है। देन ये जो था, दिस वन इज द लिगामेंटम टीरस, और जो हमने एंटीरियर व्यू में देखा था अभी, दिस इज द लिगामेंटम फेल्सीफॉर्म, ठीक है। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट देख लिया हमने, लिगामेंटम वेनोसम देख लिया, और इन्फीरियर लिगामेंटम टीरस हमने देख लिया। तो इन्फीरियर साइड पे हमें दोबारा पढ़ लेते हैं, हमारा एंटीरियर साइड में फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ दिस वन लिगामेंटम वेनोसम, और इन्फीरियर साइड में लिगामेंट टीरस, ठीक है। नाउ लोब्स, अब हमें पता है हमारा जो लीवर होता है वो राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड होता है, बट जो राइट होती है वो फर्दर क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब में डिवाइड होती है। नाउ अब हम इसको देख लेते हैं कि राइट साइड क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब में कैसे डिवाइड होगी। तो मान लेते हैं कि इतना हमारे पास क्या है, इतना 5/6 हमारे पास क्या है, राइट साइड हो गई, और ये जो 1/6 बची ये क्या हो गई, लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है। तो ये 1/6 क्या हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो हिस्सा हमको देखने को मिल रहा है, इतने में भी ये जो हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है, हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये कौन सा लोब है, दिस इज द क्वाड्रेट लोब। क्या कौन सा लोब दिख रहा है हमको, ये क्वाड्रेट लोब देखने को मिल रहा है। नाउ ये जो हिस्सा है ये क्या हुआ, दिस इज क्वाड्रेट लोब, ठीक है। ये क्या, ये जो हिस्सा हो गया ये क्वाड्रेट लोब हो गया, ये जो हिस्सा हो गया ये क्वाड्रेट लोब हो गया, क्वाड्रेट लोब। और ये जो हिस्सा हो गया पीछे की तरफ जो ग्रीन कलर से आपको शो हो रहा है, ये हिस्सा क्या हो गया, दिस वन इज द क्वाड्रेट लोब, ठीक है। तो क्वाड्रेट लोब जो राइट लोब होता है वो फर्दर दो लोब्स में डिवाइड होता है, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। तो आप यहाँ से पहले इसको देख लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने दो लोब्स देख लिया, अभी और अच्छे से हम इसको क्लियर करेंगे, आगे देखेंगे। तो अब मैं आपको इसकी बाउंड्री समझाने वाली हूँ कि बाउंड्रीज एक्चुअल में क्या होती हैं, कैसे होती हैं लीवर की। सी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लीवर कुछ इस तरीके की शेप का होता है, वेज शेप का होता है ना। तो उसी को ही हम अभी देखते हैं कि बॉर्डर कैसे कैसे होते हैं। देखो ये हमारा सपोज लीवर है, इसको ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो लीवर का ये जो सरफेस हो गया ये सुपीरियर सरफेस हो गया। ये कौन सा सरफेस हो गया, दिस वन, ये क्या हो गया, दिस इज द सुपीरियर सरफेस हो गया ये, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लीवर को ये बिल्कुल लीवर की शेप हो रही है, तो आप ये क्या हो गया, सुपीरियर सरफेस हो गया लीवर का। देन ये क्या हो गया आपके पास, लेटरल सरफेस हो गया, लेटरल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नीचे की तरफ क्या होगा, डायफ्राम होगा, ठीक है। तो डायफ्राम ये क्या हो गया, इन्फीरियर बॉर्डर हो गया, ये क्या हो गया, दिस वन इज द इन्फीरियर बॉर्डर। ये जो है ये इन्फीरियर बॉर्डर है,
ठीक है। इन्फीरियर बॉर्डर है एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस को अलग कर रहा है। ये एंटीरियर और इन्फीरियर सरफेस को अलग कर रहा है। इन्फीरियर बॉर्डर इसका प्रोमिनेंटली अच्छे से मार्क होता है। तो एंटीरियर और इन्फीरियर को अलग करने वाला बॉर्डर इन्फीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस को अलग करने वाला। तो एंटीरियर सरफेस एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये सुपीरियर सरफेस हो गई, ये लेटरल सरफेस हो गई, दिस इज़ द इन्फीरियर सरफेस, और ये जो आगे दिस वन, ये जो ट्राइंगल बनना है, दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस, राइट। और पीछे की तरफ जो ये जो पीछे वाला जो ट्राइंगल बनना है, दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, है ना। और ये जो रेक्टेंगल बनना है, दिस इज़ द लेटरल सरफेस, ये वाला लेटरल है जो रेक्टेंगल है। तो आई होप आपको इसके बॉर्डर्स वगैरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद सरफेसेस और बॉर्डर में जैसे मैंने आपको बताया कि सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट लेटरल सरफेस, ये आप देख रहे हो ना, ये राइट लेटरल सरफेस है। तो राइट लेटरल सरफेस भी मैंने आपको बता दी एंड मैंने आपको इन्फीरियर सरफेस भी बता दी। तो इन्फीरियर सरफेस को विस्ट्रल सरफेस भी बोलते हैं बिकॉज इस पे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना जीआईटी वगैरह के, उनकी मार्किंग होती है, ठीक है। उनके हम कहते हैं इम्प्रेशन देखने को मिलते हैं। तो ये जो सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट लेटरल, ये सब जो सरफेसेस हैं ये डायफ्रागमेटिक सरफेसेस से कवर होंगी, ठीक है। मीन्स डायफ्राम के सरफेस से ये उसको कवर करेंगी। उसके बाद इन्फीरियर जो है ये किसको कवर करेगी, इन्फीरियर वाली ऑर्गन्स का इम्प्रेशन लिए होगी। देन बॉर्डर्स, इन्फीरियर बॉर्डर इज शार्प, मैंने आपको बताया ना ये एक इन्फीरियर बॉर्डर होता है। तो इन्फीरियर बॉर्डर शार्प होता है, ये एंटीरियर सरफेस को इन्फीरियर सरफेस से सेपरेट करता है। और यहाँ पर क्या होती है, इन्फीरियर सरफेस पर ही क्या होती है, इन दो नॉच होती हैं। एक तो मैंने आपको बताई थी ना, इंटरलोबर नॉच होती है लिगामेंटम टीरस के लिए, और सिस्टिक नॉच होती है गॉल ब्लैडर के लिए। तो अब इसको पोस्टीरियर एस्पेक्ट में भी देख लेते हैं और एंटीरियर एस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जब हम देखते हैं ना, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पोस्टीरियर, ये डायग्राम ज़रा ढंग से नहीं बना हुआ है, इसमें क्लियर नहीं हो रहा। देखो ये मैंने आपको बताई ना, ये सिस्टिक नॉच हो गई गॉल ब्लैडर के लिए, और ये नॉच हो गई, इंटरलोबर नॉच हो गई लिगामेंटम टीरस के लिए, है ना। तो सिस्टिक नॉच गॉल ब्लैडर एंड लिगामेंटम टीरस के लिए भी हमने देख ली। इसको आगे फर्दर डायग्राम में देखेंगे। तो ये आप डायग्राम में भी अभी देखोगे। एनाटॉमिकल लोब्स ऑफ लीवर, तो एनाटॉमिकल लोब्स ऑफ लीवर में क्या पोस्टीरियर और सुपीरियर लोब्स आती हैं, जिन्हें कि एंटीरियर और सुपीरियर लोब्स आती हैं, जिन्हें एंटीरियर और सुपीरियरली फैल्सीफॉर्म लिगामेंट डिवाइड करता है। देखो इसको अभी ये डायग्राम से क्लियर होगा। सी, ये आप क्या देख रहे हो, ये आप सुपीरियर सरफेस देख रहे हो ना लीवर की, दिस इज द सुपीरियर सरफेस एंड दिस इज द एंटीरियर सरफेस। तो आप क्या देख रहे हो, ये क्या है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट और सुपीरियर एस्पेक्ट को लीवर की कवर कर रहा है, राइट। तो हमें फैल्सीफॉर्म लिगामेंट देखने को मिलता है एंटीरियरली एंड सुपीरियरली। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियरली हमें क्या देखने को मिलता है। देखो पोस्टीरियर सरफेस ये हो गई, एक सेकेंड, तो पोस्टीरियर सरफेस ये हो गई, और इसमें पोस्टीरियर सरफेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, लिगामेंटम वेनोसम। तो लिगामेंटम वेनोसम ये है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ये लिगामेंटम वेनोसम हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, पोस्टीरियर सरफेस पे। देन इन्फीरियरली हमें क्या देखने को मिल रहा है, लिगामेंटम टीरस, ये मैंने आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑन डायफ्रागमेटिक सरफेसेस लेफ्ट एंड राइट बेड, तो क्या आपको लेफ्ट एंड राइट बेड डायफ्रागमेटिक सरफेस देखने को मिलेगी। मीन्स लेफ्ट एंड राइट बेड पे आपको डायफ्रागमेटिक सरफेस देखने को मिलेगी, लेफ्ट एंड राइट सरफेस, लेफ्ट एंड राइट लोब्स पे लिवर की। विस्ट्रल सरफेस किस में होंगे, विस्ट्रल सरफेस क्या होता है, विस्ट्रल सरफेस, विस्ट्रल सरफेस मीन्स जिसे आप कह सकते हो इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट, राइट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, ये सब इंक्लूडेड होगा, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको जो ऑर्गन्स हैं, जो विस्ट्रल ऑर्गन हैं, उनके इंप्रेशन किस में देखने को मिलेंगे, लेफ्ट, राइट लोब, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब।
राइट। तो ये आपको लोब्स याद रखने हैं, याद कर लेना है। नाउ क्वाड्रेट लोब्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा था ना राइट जो होती है हमारे पास, राइट लोब जो होता है वो क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब दो में डिवाइडेड होता है, तो उसी को ही हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेट लोब पढ़ रहे हैं, तो एक बार मैं आपको डायग्राम में रिव्यू करा देती हूँ कि ये जो हिस्सा है दिस इज़ द क्वाड्रेट लोब, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इस तरफ वाला दिस इज़ द क्वाड्रेट लोब। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं समझ लेते हैं। देखो क्वाड्रेट लोब के लेफ्ट में क्या दे रखा है आपको, लिगामेंटम टीरस। सपोज दिस इज द क्वाड्रेट लोब, ये क्वाड्रेट लोब हो गया इधर का इतना हिस्सा, तो ये क्या है, दिस इज द लिगामेंट टीरस। तो आप देख रहे हो कि क्वाड्रेट लोब के लेफ्ट में क्या है, लिगामेंटम टीरस है, और राइट में क्या है, आप ऐसे राइट की तरफ बढ़ोगे, आप राइट की तरफ बढ़ोगे क्वाड्रेट लोब के। सपोज दिस लाइन इज द क्वाड्रेट लोब, मतलब डिफाइन कर रही है उसको रफली। तो ये इसके राइट में बढ़ने में आपको क्या मिलेगा, फोसा मिलेगा गॉल ब्लैडर के लिए, जबकि लेफ्ट में बढ़ने में आपको क्या मिल रहा है, ये ब्लू कलर का, ये आपको लिगामेंटम टीरस मिल रहा है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पोस्टीरियर पे आपको पोर्टा हिपैटिस मिलेगा। तो क्वाड्रेट लोब के पोस्टीरियर सरफेस पे दिस इज द पोर्टा हिपैटिस, दिस इज द व्हाट, दिस इज पोर्टा हिपैटिस, दिस इज पोर्टा हिपैटिस। तो पोस्टीरियर व्यू में आपको पोर्टा हिपैटिस देखने को मिलेगा। देन इंफीरियर व्यू में आपको क्या मिलेगा, इंफीरियर व्यू में आपको इंफीरियर बॉर्डर देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द क्वाड्रेट लोब। नाउ क्वाड्रेट लोब में आपको लिगामेंटम वेनोसम देखने को मिलेगा लेफ्ट में, ठीक है। तो हमें पता है इस तरफ को ये क्या होता है, हमारा क्वाड्रेट लोब होता है, इस तरफ को क्या है, क्वाड्रेट लोब है। तो क्वाड्रेट लोब के लेफ्ट में आपको क्या मिल रहा है, लिगामेंटम वेनोसम। राइट में क्या मिल रहा है, आप इसके राइट में चलोगे तो आपको ये क्या मिल रहा है, ये इम्प्रेशन मिल रहा है वेना कावा के लिए, ये इम्प्रेशन है आपका वेना कावा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो इन्फीरियर पोर्टा हिपैटिस। अब आपको जैसे ये क्वाड्रेट लोब है ऊपर की तरफ होता है, और आपने देखा कि जो आपका क्वाड्रेट था वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा था, है ना। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, पोर्टा हिपैटिस इसके इन्फीरियर में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर पोर्टा हिपैटिस, दिस इज द पोर्टा हिपैटिस। तो आपको पोर्टा हिपैटिस देखने को मिल रहा है। देन सुपीरियर जो होता है, सुपीरियर सरफेस, ये लीवर की मार्जिन के साथ कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेट लोब का सुपीरियर सरफेस लीवर की मार्जिन के साथ कंटिन्यू करेगा। नाउ अब हम क्या देख लेते हैं, फिजियो हमारे पास जो लोब होते हैं ना लीवर के, वो होते हैं दो प्रकार के। एक तो ट्रू लोब्स होते हैं जिसे हम राइट और लेफ्ट लोब बोलते हैं, है ना। और बाकी जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइन के थ्रू हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। अब वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे कर लेते हैं, कि एक लाइन हम सिस्टिक नॉच से लेके जाते हैं, एक लाइन क्वाड्रेट लोब से लेके जाते हैं, और एक लाइन फोसा जो गॉल ब्लैडर का फोसा होता है वहाँ से लेके जाते हैं। तो उस हिसाब से हम अभी देख लेंगे, ठीक है। अभी हम फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर पढ़ते हैं। सी जैसे हमने बोला कि ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर, राइट। ये क्या, ये सुपीरियर एंड दिस वन इज द इन्फीरियर। ये सुपीरियर हिस्सा हो गया और ये इन्फीरियर हिस्सा हो गया। नाउ अब आप क्या देख रहे हो, आपको पोस्टीरियर, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सी हमारे पास, हमें पता है हमारा जो लीवर है दिस इज़ द लीवर, ठीक है। ये हमारे पास लीवर जो है हमारे पास वो लेफ़्ट लोब और राइट लोब में डिवाइडेड होता है, ठीक है। हमारे पास जो लीवर होता है वो लेफ़्ट लोब और राइट लोब में डिवाइडेड होता है। फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर समझने के लिए पहले ये चीज़ समझिए कि जो राइट लोब है वो फर्दर एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होगा, और लेफ़्ट वाला किस में डिवाइड होगा, मीडियल एंड लेटरल। मतलब ये जो लेफ़्ट लोब है इसके मीडियल वाली साइड मीन्स जो बॉडी, जैसे ये बॉडी है, बॉडी की साइड जो बॉडी के पास होता है डेट इज़ मीडियल, जो बॉडी से दूर होता है वो लेटरल। तो लेफ़्ट लोब आपका लेटरल और मीडियल इन दो पार्ट में डिवाइड होगा। जो आपका राइट लोब है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब में डिवाइड होगा, ठीक है। क्या चीज़ एंटीरियर है एंड क्या चीज़ पोस्टीरियर है।
नाउ अब जो आपका एंटीरियर लोब होगा वो फिर सुपीरियर, आपका जो एंटीरियर लोब होगा, जैसे ये एंटीरियर हो गया, इसके पीछे वाला पार्ट क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। अब ये जो एंटीरियर है इसका भी एक सुपीरियर हिस्सा होगा और एक इसका नीचे वाला हिस्सा होगा इन्फीरियर। मीन्स आपके पास, अगर इसको दोबारा समझें तो आपके पास एक लीवर है, ठीक है, लीवर की राइट साइड हो गई और लेफ्ट साइड हो गई। सपोज दिस इज द बॉडी, ये आपकी बॉडी की मिड लाइन हो गई, ठीक है, बॉडी की मिड लाइन हो गई है यहाँ से। तो राइट लोब जो होगा वो फर्दर आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होगा, आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा। अब जो एंटीरियर साइड है वो भी डिवाइडेड होगी किस में, एंटीरियर साइड भी किस में डिवाइड होगी, सपोज ये जो आगे वाली है वो तो एंटीरियर साइड होगी, तो ये सुपीरियर में डिवाइड होगी और इन्फीरियर मतलब ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा। सिमिलरली इसको पीछे की तरफ से देखोगे तो उसका भी सुपीरियर वाला हिस्सा और उसका इन्फीरियर वाला हिस्सा। नाउ आप लेफ्ट वाली को, हम लेफ्ट वाला पार्ट इसका कितना सा रह जाता है, बस 1/6 पार्ट होता है। सपोज इतनी सी नोक जो रह गई 1/6 है ना, वो क्या बचता है, लेफ्ट बचता है। तो लेफ्ट को हम मीडियल और लेटरल में डिवाइड करते हैं कि ये साइड भैया मीडियल हो गई, ये साइड आपकी लेटरल हो गई, है ना, ये साइड मीडियल हो गई, ये साइड लेटरल हो गई। अब मीडियल जो होती है वो फिर सुपीरियर इन्फीरियर में डिवाइड हो जाती है और लेटरल फिर आपकी सुपीरियर इन्फीरियर में डिवाइड हो जाती है। तो ये फिर हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हम इसको हम इसको फिर नाम दे सकते हैं कि राइट एंटीरियर सुपीरियर, राइट एंटीरियर इन्फीरियर, इस तरीके से फिर हम नाम दे सकते हैं, राइट पोस्टीरियर सुपीरियर, है ना। तो ये तो हो गए आपके फिजियोलॉजिकल लोब्स ऑफ लीवर। नाउ इमेजिनरी लोब्स ऑफ लीवर क्या होते हैं, इमेजिनरी हमने अभी पढ़ लिया सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ये बात हमें क्लियर हो गई कि राइट में हमने कैसे सुपीरियर और इन्फीरियर का वो दिया। अब यहाँ से हम क्या, ये हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ पर हमारी एक स्टिक नॉच होती है ना गॉल ब्लैडर के लिए, तो यहाँ से हम क्या इसको काटना शुरू करते हैं लीवर को, है ना, और हम इसको फिजियोलॉजिकल लोब्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाली ये कौन सी साइड हो गई, हमने पढ़ी मीडियल साइड थी, ये लेटरल साइड थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़ी है पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड एंड दिस इज एंटीरियर साइड, ठीक है। तो हम इसको एंटीरियर लेते हैं एंड इसको हम पोस्टीरियर ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक लाइन इन्फीरियर वेना कावा से लेके आनी है ना। उसके बाद क्या, हाँ ये देखो, ये मीडियल हमने अभी देखा था ना, मीडियल वाला जो हमारा हिस्सा था वो फर्दर लेफ्ट लोब अभी हम देख रहे हैं, तो लेफ्ट लोब में क्या था, मीडियल वाला फर्दर सुपीरियर इन्फीरियर में डिवाइड था। तो हमने मीडियल वाले को ही सुपीरियर और मीडियल इन्फीरियर डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो मीडियल सुपीरियर मीडियल इन्फीरियर, तो 1 और 4 क्या हो गया, मिडिल सुपीरियर मिडिल इन्फीरियर, ठीक है। हमने यहाँ से शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हम लेके चले, ठीक है। तो ऐसे करके हम लेके चलेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे करके लेके चलेंगे। तो मीडियल सुपीरियर मीडियल इन्फीरियर, अब वही लेटरल सुपीरियर और लेटरल इन्फीरियर, यही हमने इसके साथ करा एंटीरियर सुपीरियर और एंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर और पोस्टीरियर इन्फीरियर। तो इस तरीके से इसको हमें याद कर लेना है और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से शुरू करते हुए हमने बना देना है। तो आप ऐसे बना देंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। देन लिगामेंट्स ऑफ लीवर में भी आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो ट्रू लिगामेंट्स और एक फॉल्स लिगामेंट्स। तो ट्रू लिगामेंट्स में आता है आपके पास लिगामेंटम टीरस फ्रॉम अम्बिलिकस टू लेफ्ट पोर्टस। अब लिगामेंटम टीरस आपको क्या देखने को मिलता है, ये अम्बिलिकस से जाता है और ये लेफ्ट पोर्टल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट पोर्टल की तरफ ये जा रहा है और अम्बिलिकल से शुरू हो रहा है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, लिगामेंटम वेनोसम। तो ये लिगामेंटम वेनोसम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पोर्टल वेन से इन्फीरियर वेना कावा तक। नाउ फॉल्स लिगामेंट में हमारे पास फेल्सीफॉर्म लिगामेंट आता है, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट आता है, इसको अभी हम देखते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट को।
सी दिस इज़ द राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट। ठीक है, तो आपका फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो हमने अभी एंटीरियर एस्पेक्ट में देखा था, आपको याद हो गया होगा। तो राइट फेल्सीफॉर्म लिगामेंट और आपका राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट, ये क्या है? दिस इज़ द फॉल्स लिगामेंट। और आगे देख लेते हैं। और हमें देखने को मिलता है फॉल्स लिगामेंट में हमारे पास लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट भी हमें देखने को मिलता है, कोरोनरी लिगामेंट और लेसर ओमेंटम। देख लेते हैं। अब ये राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट हो गया, ये लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट हो गया। और हमें कोरोनरी सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट और इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट भी फॉल्स लिगामेंट में देखने को मिलती है। नाउ बेस एरिया ऑफ लीवर में हमें राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट देखने को मिलता है। बेस एरिया ऑफ लीवर देख लेते हैं। तो बेस एरिया ऑफ लीवर ये है बेस एरिया, तो यहाँ पे हमें राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट देखने को मिल रहा है। एक फोसा, एक गड्ढा देखने को मिल रहा है जिसमें हमारा गॉल ब्लैडर आके फिट हो रहा है, तो हमें फोसा देखने को मिल रहा है फॉर द गॉल ब्लैडर। देन हमें इंफीरियर वेना कावा देखने को मिल रहा है एंड अटैचमेंट देखने को मिल रहा है लेसर ओमेंटम के लिए। तो लेसर ओमेंटम इसके बेस एरिया में आके अटैच होगा और ये हमें इंफीरियर वेना कावा के लिए भी हमें फोसा देखने के लिए मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द बेयर एरिया ऑफ लीवर हमने देख लिया। अब पोर्टा हिपैटिस क्या होता है? मेन गेट होता है लीवर का। और आपने देखा था अभी पोर्टा हिपैटिस जो है ये हमारा पोर्टा हिपैटिस, ये आपका क्वाड्रेट लीवर, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये मेन गेट होता है लीवर का, ये क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में प्रेजेंट है ना। उसके बाद और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली अटैच बाय लिगामेंटम वेनोसम। तो ये किससे अटैच होता है? इसको अटैच करने के लिए क्या होता है? लिगामेंटम वेनोसम। ठीक है, लिगामेंटम वेनोसम, ये देखें ये लिगामेंटम वेनोसम है। तो पोर्टा हिपैटिस को अटैच करने के लिए ये लिगामेंटम वेनोसम होता है। नाउ नेक्स्ट, लिप्स ऑफ पोर्टा हिपैटिस प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू लेसर ओमेंटम। तो इसके जो लिप्स होते हैं, इसकी जो आपका जो बाउंड्रीज टाइप की होती हैं, जो लिप्स होते हैं इस तरीके से, तो वो इसको लेसर ओमेंटम को अटैचमेंट देते हैं, उनसे लेसर ओमेंटम अटैच होता है। तो पोर्टा हिपैटिस जो होता है वो डीप होता है और फिजर अबाउट 5 सेंटीमीटर, तो लगभग 5 सेंटीमीटर का गड्ढा बना देता है। एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, तो इंफीरियर जो राइट लोब होता है उसके इंफीरियर सरफेस में होता है। अब इसके अंदर क्या जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं आपको याद रखना है। हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, हिपैटिक नर्व प्लेक्सस के अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स और लिम्फेटिक्स बाहर आती हैं। अब इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से वैट से आप याद कर सकते हैं, वेन्स, आर्टरी और डक्ट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आप इधर देखो, रिलेशंस में आओ तो एंटीरियर व्यू में आप देखोगे तो आपको हिपैटिक डक्ट मिलेगी, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होगी, लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट। एंटीरियर व्यू में आपको राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और राइट एंड लेफ्ट पोर्टल वेन भी देखने को मिलेगी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.